गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और ये देखिए संयोग से बात कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोगों का ग्रीन डे, क्योंकि हम लोगों की 2 दिन की छुट्टी हो गई थी और इसी दिन था ग्रीन डे, इसलिए आज हम लोगों का होने जा रहा है ग्रीन डे। देखेंगे संयोग का लंच बॉक्स। ओके, तो ये देखिए ये पियर है, ये लेके जाएगा चटनी। और ये देखिए इसके लेस है, पकड़ना जरा मोबाइल करो। और मैंने पहले लंच को कर दिया था पैक, फिर मुझे याद आया कि वीडियो नहीं बनाई, और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, तो आपको अभी दिखा देती हूँ क्योंकि अभी बैग में नहीं रखा है। और ये देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये है हलवा है, ये कच्चा मैंगो एंड बर्फी और इडली है, ये बर्फी है ग्रीन वाली, ये कच्चा मैंगो इसके अंदर और ये ग्रीन चटनी है, इसके अंदर ग्रीन वाली ही चटनी है। तो ये है और ये है इसकी ये चम्मच हलवे की जगह। ये है संयोग का ग्रीन डे का लंच, जो उसके लिए मैंने बनाया था। और उसके साथ ये भी ले जाएंगे। और ये मैंने काट के नहीं रखा है, काटने के बाद ये वाइट हो जाता है, इसलिए ऐसे ही रख दिए। तो आप देख सकते हैं ये आज ग्रीन डे का लंच है इनका। और इनका हैंकी से लेके सारे कपड़े जो हैं ग्रीन ही होते हैं। और ये है 5 बजे, 5 ही बजे होंगे शायद, 5 बजे का टाइम है ये। तो मैं क्या कर रही हूँ कि बर्तन जो मैंने दोपहर में धुल के रखे थे ना, तो वो ऐसे ही डलिया में रख दिए थे ताकि पानी निकल जाए, क्योंकि पानी उसमें भरा रहता है। तो जब पानी निकल जाता है उसके बाद ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि वो पानी फिर अंदर उसमें कवर्ड में गिरता रहता है तो उसको ख़राब होने का डर होता है, तो इसीलिए मैं इसको रख देती हूँ। तो अभी मैंने 2-3 घंटे हो गए थे, तो सारे बर्तन में लगा दूंगी, जहाँ जिसको रखना होगा वहाँ रख दूंगी। और फिर इसके बाद दिन भर का क्या होता है कि कोई 1:30 बजे बच्चे संयोग आता है 1:30 बजे, तो फिर वो आके खाना वाना खाता है। और मेरी भी आदत है कि जब कोई आ जाता है बच्चों के साथ ही मैं खाना खाती हूँ, मैं अकेले खाना खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सॉरी, तो संयोग आ जाता है तभी खाती हूँ, क्योंकि गुनगुन तो शाम को आती है, तो उसके कब तक इंतज़ार करूँगी। तो मैं संयोग के आने के बाद मैं और संयोग खाना खा लेते हैं, तो फिर बर्तन निकल आते हैं। फिर उनके पापा आते हैं, तो फिर उन्होंने कुछ खाया तो उसके बर्तन निकल जाते हैं। तो ये जो बर्तन है, जैसे चावल बनाए थे मैंने, तो उसको खाली किया है कुकर को, तो वो ही मैं यहाँ रख रही हूँ मांजने के लिए। और बाकी के बर्तन जो धुले धुलाए रखे हैं वो वहाँ रख दूँगी। तो इसलिए फिर मैं खाना खाने के बाद मेरा मन नहीं करता है फिर के बर्तन धुलूँ। थोड़ा बहुत बर्तन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो खाना वगैरह खाते हैं दोपहर में निकलते हैं, तो फिर वो मैं रख देती हूँ सिंक में। और फिर थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, और जैसे एक आधा घंटा या 1 घंटा थोड़ा सा लेट लेती हूँ खाना खाने के बाद। थोड़ा सा मोबाइल भी देखना पड़ता है, ये भी हमारा एक काम ही है। और ये संयोग आ गए थे, ये बता रहे थे, पूछ रहे थे बाहर खेलने जाने के लिए कि चला जाऊँ कि ना जाऊँ, बाहर बच्चे खेल रहे थे। तो ये देखिए ये बर्तन हैं जो थोड़े से रखे हुए हैं, तो वो धुल दूँगी मैं। और मैं ये कह रही थी कि जैसे कि मोबाइल जो है हम लोगों का, अब जैसे सबके वीडियो वॉच करने होते हैं, तो ये भी हमारा काम ही होता है। जब इस सब काम से हम लोग फ्री हो जाते हैं, तो फिर हम ये मोबाइल वाला काम अपना करते हैं। तो बस फिर सबके वीडियो देखे, जिसके जितने मतलब देख पाते हैं, जितना भी टाइम मिल पाता है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना भी तो टाइम नहीं होता है कि अब मैं मतलब पूरा दिन लिए रहते हैं हम लोग। क्योंकि इतना, अब जैसे खाना खाया, थोड़ी देर मोबाइल लेके वॉच किया, जब तक दूसरा कोई आ गया तो फिर उसका भी हम फिर देखना होता है कि उसको चाय देना है या क्या करना है। तो ये सब हम ऐसे मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं देखता है या तो थोड़ा सा मन हो जाता है डिस्टर्ब, लेकिन कुछ नहीं है
क्योंकि ना तो किसी के कहने से हमने शुरू किया था, तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आपने कहा था और हमने शुरू कर दिया, आप देख नहीं रहे हैं भाई, ऐसा होता है। तो हम तो अपना बना रहे हैं, ब्लॉग डाल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देखेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देखेंगे, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो वही है, तो ऐसे चल रहा है। तो ये तो ऐसा हो रहा है ना कि हम जिसके वीडियो में जाते हैं वो हमारे में आ जाता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को मैं कंटिन्यू जाती हूँ लेकिन वो नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं चली जाती हूँ जिसके भी ब्लॉग में। और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे आज मैं जिसके ब्लॉग में गई हूँ तो कल दूसरे लोगों के ब्लॉग में जाऊँगी, क्योंकि एक साथ एक दिन में और सभी के ब्लॉग में नहीं जा सकते हैं। और ऐसे जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है कि गए, कमेंट किया, वापस आ गए। और मेरे में तो ऐसे ही ज़्यादातर लोग आते हैं, पता चल जाता है, लेकिन फिर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको जितना आना है आए, और बिल्कुल से भी ना आना हो तो कोई क्या कर सकता है। और कुछ ही फ्रेंड हैं ऐसे जो कंटिन्यू आते भी हैं और देखते भी हैं, और मैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ। जो कंटिन्यू आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं। और ये देखिए बर्तन धुल गए हैं, तो अब मैं सिंक धो रही हूँ। और 24 घंटे में मतलब एक बार सिंक को अच्छे से साबुन से धुल देती हूँ। वैसे दिन में जितनी बार बर्तन धुलते हैं उतनी बार तो नहीं धोती हूँ, लेकिन हाँ एक बार धुल देती हूँ। तो दोपहर में जैसे बर्तन धुले तो सिंक भी धो देती हूँ, लेकिन आज मैंने साबुन से नहीं धोई थी तो इस टाइम धो दी। या कभी कभार जैसे इस टाइम भी नहीं धोया तो सीधा रात में बर्तन धुले उसके बाद धो दिया, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह और किचन सब क्लीन करके ही सोती हूँ। सुबह सुबह मेरे यहाँ क्या है कि मुझे 4 बजे उठना होता है, और मैं 4 बजे उठ के अपना शुरू कर देती हूँ। किचन का काम ही होता है मेरा। सबसे पहले जाके मैं अपना पानी गर्म करती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद चाय बना के गुनगुन को दे के और मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ। उसको उठा देती हूँ क्योंकि उसको पढ़ना होता है। और संयोग हेलो एवरीवन, और अभी बजे हुए हैं शाम के 6 बज चुके हैं, और अभी चाय देखने आई हूँ किचन में। तो वीडियो स्टार्ट कर लिया है मैंने, सोचा कि चलिए आज शाम से ही कर लेती हूँ। और चाय बन रही है, तो बन चुकी है, बस छानने ही आई हूँ। काफ़ी देर पहले चढ़ा दी थी। और ये देखिए बिंदी का क्या हाल हो गया है। और ये यहाँ पे तो पसीना आता है बहुत भयानक तरीके से, तो पसीना में यही हाल होता है, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। और बिंदी मैंने लगाई हुई है लिक्विड वाली। तो ये क्या है पसीने में, ये भी है, मैंने पोंछा पसीना तो वो मैच हो गई। तो इस तरीके से होता है, गर्मियों में बहुत बुरी हालत होती है। देखिए गले में अभी कुछ भी नहीं पहना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गले में कुछ पहनती हूँ तो। और वैसे गोल्ड का भी पहनती हूँ तो भी उसके पीछे जो लगा होता है ना, तो वो यहाँ पे हो जाती है फुंसी, रैसेस हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पहन रही हूँ। और शाम का टाइम हो गया है। मेरे यहाँ लाइटिंग की थोड़ी किचन में दिक्कत है, तो साफ नहीं आती है। तो बस हम चाय छान लेंगे, मैं चाय के लिए ही खड़ी हूँ, तो मैं कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए चाय भी हमारी शाम की चाय जो है तैयार हो गई है, और अब हम बस उसको छान लेंगे, बन चुकी है। तो मैं शाम को वैसे पीती नहीं हूँ, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और मैंने अभी काफ़ी 2 साल 1 साल हो गया शायद, 1 साल पहले मैंने वेट लॉस किया था अपना, और अब दोबारा से मुझे ऐसा लगने लगा है कि वेट बढ़ गया है। तो अब मैं फिर से सोच रही हूँ। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ करें वेट लॉस, और मुझे बताएं कि आपको करना है, तो फिर हम साथ में ही करेंगे। फिर देखते हैं किसका कितना वेट में अंतर आया है। और मैं तो करूँगी भाई, मुझे तो करना ही है। और अब मैं बस आज से ही मैंने शायद शुरू कर दिया है। जब मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो भी मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी बजे हुए हैं शाम के 6। और ये तो मैं गुड़ वाली लेती हूँ, तो गुड़ वाली चाय उतना ज़्यादा मतलब नहीं, जैसे वेट अगर ज़्यादा है तो फिर चीनी थोड़ा सा नुकसान करती है, गुड़ तो फ़ायदा करता है। तो मैं हमेशा गुड़ की ही लेती हूँ। मुझे गुड़ की चाय पीते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। बाय बाय।